ओए उठ यहाँ से, ये मेरी जगह है। तुम्हें मालूम है ये सेठ के इलाका है, यहाँ सेठ के लोग बैठते हैं। ओए तू सुन भी रहा है या बह रहा है? वैसे तू है किस इलाके से? तेरा सेठ कौन है? ओए तू पागल तो नहीं है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्यों इस बेचारे पे गुस्सा कर रहे हो? बेचारा और ये हमारे इलाके में आके भीख मांग रहा है, ये बेचारा है। रिहाइयों पहले शौकत सिद्दीकी की कही हुई बात यूं की तू है। मुझे तुम्हारी बातों से मतलब नहीं है। इसको ले जा, मैंने झाड़ी लगानी और शाम को हिसाब भी देना है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर बाद में तेरा और तेरे सेठ का हिसाब देख लूंगा। तुम जवान हो, सेहतमंद भी हो, फिर ये हुलिया क्यों? मुझे बस अपने घर जाना है। तुम कहाँ से आए हो? खुल के बताओ। मैं चोर था, लोगों के घरों में चोरियां करता था। जेवर, पैसा, मोटरसाइकिल, मोबाइल और बेशुमार चीज़ें मैंने जमा की। यही मेरी ज़िंदगी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि रुक रुक, बाहर निकाल जो कुछ पास है, निकाल बाहर। मुझे जाने दो, मेरा बच्चा अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे इस बात का नहीं पता। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। खामोश। मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, खुदा का वास्ता मुझे दे दो। खुदा का वास्ता है, तुम मुझे वापस कर, मुझे वापस कर दो। खुदा का वास्ता, खुदा खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मुझे वापस कर दो। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। फिर मुझे एक कॉल के ज़रिए पता चला कि मेरी फैमिली छत तले दब गई है। बस फिर मेरी हालत ये हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तलाफी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, हलाल रिज़्क कमाना चाहता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे साथ कारोबार कर लो। बिल आखिर तुमने ये फ्री हॉस्पिटल बनाकर अपने तमाम गुनाहों का अजाला कर दिया। नहीं, जो जान मैंने ली थी, 1000 जानें बचा कर भी उसका अजाला मुमकिन नहीं। खुदा मुझे माफ़ करे। माफ़ी का फ़ैसला खुदा के हाथ में है। तुमने खुद को बदला, अपने कामों को बदला, अपने अमल को बदला। ये लोग तुम्हारी वजह से जीते हैं, बस यही काफ़ी है।